देखिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सचिव के पदों पे भर्ती को लेकर जो है ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं। अभी जो इसका फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है ना वो ख़त्म हो चुका है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं ना, उनके मन में सवाल है कि हमारे जो है मेरिट किस तरह से बनेगा, मेरिट कब आएगा और कितने परसेंट पे सिलेक्शन होने की चांस है और इसके बाद का प्रोसीजर क्या है। तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि अगर आपने भी ग्राम कचहरी सचिव के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया हुआ है तो इसके बाद आपका क्या होने वाला है और किस तरह से भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने भी फॉर्म को फिलअप किया हुआ है तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि किसी एक प्रखंड के किसी एक पंचायत में ही फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं कि अलग अलग 2 आवेदन फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तो उनका दोनों एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक प्रखंड की एक पंचायत में ही आपको आवेदन करने हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आप मान लीजिए अपना जानकारी दिए हुए हैं फॉर्म भरते समय, जैसे कि मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट आपने लगाया हुआ है, मैट्रिक की इंटर की जानकारी दिया हुआ है, तो उसका जो मूल प्रमाण पत्र होता है यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो आपको काउंसलिंग के समय उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। अगर आपने किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी दिया हुआ है तो काउंसलिंग के समय क्या होगा कि आपका जो भी अभ्यर्थिता है ना उसको रद्द कर दी जाएगी, भर्ती प्रक्रिया में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। और जो भी ऑनलाइन आवेदन करते समय आपने जानकारी दिया हुआ है ना वो जो है समान होनी चाहिए जब आपका काउंसलिंग होगा या फिर सत्यापन होगा उस समय। अगर भी उसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो समझिए कि आपको फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं होने वाले हैं, आपका भर्ती नहीं लिया जाएगा। देखिए, मेधा सूची की हम बात करें तो मैंने पूर्व में ही बताया था कि जो भी इनका 10+2 का अंक होगा उस पर ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी आपका अलग से जैसे कि एग्जाम हो गया या फिर कुछ हो गया ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 10+2 में 60% अंक लाया हुआ है तो आपका 60% यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, कोई अभ्यर्थी अगर 65% लाया हुआ है तो पहले उसका भर्ती होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आपके बारे में सोचा जाएगा। फिर दूसरा इसमें कंडीशन ये अप्लाई होता है कि जिन्होंने स्नातक किया हुआ है उनको 10% का वेटेज मिलेगा, मतलब 10% उनको मेधा सूची में जोड़े जाएंगे। और कोई अगर पीजी किया हुआ है तो उसको यहाँ पे 20% तक अधिमानता मिलेगी। ठीक है, 20% तक, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो स्नातक और पीजी वाले हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा अंक मिलने की संभावना है। अगर सपोज करिए कि आप मान लीजिए अपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है और आपका जो है 75 या फिर 70% हो रहा है, ठीक है, मान सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए इंटरमीडिएट पास किया हुआ है उसका 55 यहाँ पे % है, वो फॉर्म भर रहा है, ठीक है, फिर उसने स्नातक भी पास किया हुआ है तो उसका 10% ऐड हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 65%। फिर भी आपसे पीछे ही रहेगा, आपका ही भर्ती होगा। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए अगर इसका भी 65 हो रहा है दोनों जोड़कर और आपका जो है केवल 10+2 में 65 हो रहा है तो इसमें ज़्यादा जिनका उम्र होगा ना उनको यहाँ पे भर्ती दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है मेरिट बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं तो आप जोड़ लीजिएगा कि आपका जो है कितना % हो रहा है, हो सकता है कि उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी जो ग्राम कचहरी सचिव के पदों पर काम किए हुए हैं उनको जो है 12.5% तक का अधिमानता मिलेगा, 1 वर्ष के लिए 2.5 अंक मिलेगा। तो ऐसे बहुत ही कम अभ्यर्थी होते हैं, अगर ऐसा कोई अभ्यर्थी होता है तो उसको प्लस में 12 अंक, 5 साल अगर काम किया होगा तो उसको मिल जाएगा, 1 साल किया होगा तो 2.5 अंक मिलेगा, तो उस प्रकार से उसका भी प्लस हो जाएगा। बाकी बताया गया है कि भर्ती घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि 15 से 83 पदों पर आपका भर्ती निकाली गई है तो ऐसा नहीं है कि उतने ही पदों पर भर्ती होगी, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो भर्ती प्रक्रिया है ना वो कौन से समिति के द्वारा किया जाएगा, उसमें कौन कौन से लोग होंगे। देखिए, इसमें बताया गया है कि अध्यक्ष जिनको बनाया जाएगा ना चयन समिति का, उसमें ग्राम कचहरी के सरपंच रहेंगे। ठीक है, और उसके जो सदस्य बनाए जाएंगे, ग्राम कचहरी के जो उप सरपंच होंगे उनको सदस्य बना दिए जाएंगे, और बीडीओ साहब को या फिर उनके द्वारा जो भी अधिकारी को नामित किया जाएगा उनको जो है सदस्य का सचिव बनाया जाएगा। यानी कि 3 लोगों का जो है यहाँ पे समिति बनेगा और इसी समिति के माध्यम से आपका जो चयन प्रक्रिया है वो कराए जाएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसकी मॉनिटरिंग जो है विभाग भी करेगा, ऐसा नहीं है कि ये जो लोग कहेंगे वही होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका मॉनिटरिंग जो है सरकार भी करेगी। ठीक है, बताया गया है कि आपका जो है पूरी तरह से संविदा के आधार पे भर्ती होने जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है सरकारी नौकरी समझ के भर्ती हो रहे हैं तो ये गलत चीजें हैं। आपका जो है संविदा के आधार पे भर्ती हो रहे हैं और किसी प्रकार की कोई भी आपका सरकारी सेवक के रूप में बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जिनका भी सिलेक्शन हो जाता है, जैसे कि सबसे पहले तो आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, मेरिट
इनके ऑफिशियल पोर्टल पे यहाँ पे जारी कर दिए जाएंगे। जारी किए जाने के बाद क्या होगा कि आपको जो है उसको देखना होगा, उसमें नाम को चेक करना होगा। जैसे ही आपका मेरिट आएगा आपको हम बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है और किस तरह से नाम चेक करना है। उसमें अगर आपका नाम है तो फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। अब काउंसलिंग में जाएंगे तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय दिया हुआ है उसको आपको मूल में लेकर जाना होगा, ओरिजिनल में लेकर जाना होगा। वहाँ पे आपको दिखानी होगी, सत्यापन करवानी होगी। सत्यापन प्रोसेस होने के बाद क्या होगा कि उसके बाद फाइनल आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगा पैनल के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अब उसमें देखा जाएगा किनका सबसे ज़्यादा अंक है। उसके बाद अंतिम रूप से सिलेक्शन करके उनका लिस्ट आ जाएगा, फिर उनको बुलाए जाएंगे और जो भी प्रक्रिया है वो किए जाएंगे। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। तो इस तरह से जो है पूरा प्रक्रिया होने वाला है। तो फॉर्म आपने फिलअप कर दिया हुआ है तो सीधे आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा, जो भी आपने जानकारी दिया हुआ है उसके आधार पे, और फिर आपको काउंसलिंग के लिए यहाँ पे बुलाए जाएंगे। काउंसलिंग के आधार पे भर्ती कराई जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया क्या कुछ अपडेट है और किस तरह से आपका जो भर्ती है वो होने वाली है। अब इसके बाद क्या होगा कि मेगा सूची आएगा। मेगा सूची में जिनका भी नाम आएगा उनको जो है जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए, काउंसलिंग होगा। उसके आधार पे फिर उनका लिस्ट तैयार होगा, पैनल बनेगा और पैनल में जो सबसे ऊपर रहेंगे उनकी ही भर्ती यहाँ पे हो पाएगी। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें चाहें तो बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।